3 बहुत ही विशेष दिन। द्वादशी थोड़ा सा आप लोग को ये सब आवाजें सुनने पड़ेगी क्योंकि हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट द्वादशी फीस्ट कर रहे हैं। कुछ प्रभु जी माता जी लोग ने दान दिया था और कुछ लोग पूछ रहे थे प्रभु जी दान का विशेष दिन कब होता है। वैसे बेस्ट होता है कि एकादशी और द्वादशी के दिन, है ना, क्योंकि एकादशी जो है भगवान का बहुत ही पवित्र दिन है। ओके, तो चैप्टर डे 5। अच्छा, बहुत से लोग मैं देखा कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कुछ कुछ चीजें, है ना। जैसे ये डे 1 2 में हमने देखा था आप कि ये 6 बुक्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये 6 बुक को रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा नीलकंठ चतुर्धर जी की कमेंट्री भी रहेगी, ये आपके सामने है। महाभारत तात्पर्य निर्णय, है ना, उससे भी मैं बताऊंगा जब भी इन लोगों की मैं चर्चा करूंगा। ये 2 ग्रंथ के अलावा, इसके अलावा भी, है ना। नीलकंठ चतुर्धर 17वीं शताब्दी में हुए हैं। इनकी विशेषकर महाभारत के ऊपर टीका जो है, क्या नाम है इनकी टीका, भारत भाव दीपिका, जहाँ तक मुझे याद है, नीलकंठ चतुर्धर की कमेंट्री है। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि ये कमेंट्री वैसे अगर आपको चाहिए तो एक संस्कृत में बेस्ट है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पूना में चित्रशाला में पहली बार 1929 में छपी थी। अच्छा है, और इसमें क्या बोलते हैं, श्लोक भी अच्छे से स्पष्ट आते हैं। बस ये है कि ये संस्कृत में है, तो अगर जिनको संस्कृत का ज्ञान है तो वो ये बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले ऊपर श्लोक लिखा रहता है, यहाँ पे महाभारत के ऊपर श्लोक है ना। और फिर उस श्लोक के नीचे नीलकंठ चतुर्धर जी, जो कि बहुत बड़े, मतलब महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वाराणसी में उन्होंने अध्ययन किया, है ना, अपने गुरुजनों परंपरा में। विशेषकर ये जो इन्फ्लुएंस थे इनसे थे मधुसूदन सरस्वती, नाम सुना आप लोगों ने, 15वीं 16वीं जो एक श्लोक उन्होंने बोला है ना, कि ना जानना हूँ, है ना, मैं कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ, है ना। एक श्लोक आता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना। तो बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक लिखा है। तो उन्हीं के अंदर में इन्होंने शिक्षा ली थी, नीलकंठ चतुर्धर जी, है ना। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, कौन, नीलकंठ चतुर्धर जी ऐसे। तो इसलिए तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इनकी पूरे पूरे भारत में आप कहीं पे भी देखते हो, इन्हीं के कमेंट्री के ऊपर, है ना, महाभारत की कथा आपको मिलती है। वैसे और भी एक कमेंटेटर हैं, हमारे मध्वा संप्रदाय में आते हैं, मध्वाचार्य के परंपरा में ही, वादिराज तीर्थ, है ना, बहुत ही महान है। उन्होंने भी एक कमेंट्री लिखा, पर उसका अभी तक मेरे को एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है वो बुक, और उसका लक्ष्य लंकर करके है। वो अगर मिलेगा तो उसको भी हम रेफर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम रेफर, ये जो श्लोक है महाभारत का मूल श्लोक, ये गीता प्रेस की जो है बुक्स, उसको मैंने 5 सालों तक चेक किया है पूरे मैन्युस्क्रिप्ट इत्यादियों से, तो ऑथेंटिक है बहुत ही, है ना। तो ये चीज है, तो ये मैं पहली बार जो आए हैं उनके लिए, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं डे 5 चैप्टर 3 महाभारत की कथा में। महाभारत, चलिए। तो सूत गोस्वामी जी, उग्र श्रवा जी कहानी पढ़ा रहे थे। कल हमने क्या देखा कि पूरा दूसरे चैप्टर में उन्होंने पूरे अक्षौणी सेना की चर्चा हुई। हमने देखा कि 18 पर्व हैं, हर एक पर्व में कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं। मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, आप चैप्टर 2 में देख सकते हो, वो इंफॉर्मेशन था। कुछ चीजें जैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, है ना। मेरा बेसिकली चीजें महाभारत पढ़ाने का ये उद्देश्य है, आप इसको पढ़ करके कैसे जीवन में समझ सकते हैं, है ना, मतलब अपने जीवन में एप्लीकेबल कैसे करें कि हम इससे और कुछ सीखने को, मतलब अपने लाइफ में, है ना, वो मेरा उद्देश्य है। और आज का 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे ये आप लोगों ने मत बना दिया है, पर आप जब गुरु परंपरा में कोई चीज भी पढ़ते हो
तो आप देखो कि सास हमेशा एक ही तरीके से बताया जाता है। जैसे हमारे एक रूप गोस्वामी पाद हुए हैं, रूप गोस्वामी पाद, है ना, बहुत बड़े आचार्य, हम लोग रूपानुगाही कहलाते हैं। हम जिस संप्रदाय से आते हैं, हम गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं। और हमारा, हम लोग रूपानुगा, रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए जो रूल्स रेगुलेशन और जो सिद्धांत है, हम उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। रूप गोस्वामी ने सबसे पहले बोला, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना है प्रभु जी, कोई बता सकता है? क्या? गुरु परंपरा, गुरु पादाश्रया, सबसे पहला चीज गुरु पादाश्रया। करेक्ट। अब लोग कहते हैं कई बार कि अरे प्रभु जी ये तो आप लोग का मत है। आज आप महाभारत की कथा देखो, चैप्टर 3 में सबसे पहले कथा सूत गोस्वामी जी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए गुरु परंपरा चाहिए। चलिए कहानी में एंटर करते हैं। महाभारत का सबसे अच्छा चीज है ना, वो कहानियों में बताता है, बड़ा रोचक लगता है। कहानी इस प्रकार से है, थोड़े से नाम मैं पढ़ूंगा क्योंकि याद नहीं रहते इतने, है ना। तो तीसरा चैप्टर, चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 3, इसका नाम भी दिया गया है। नाम है इसका, तीसरे चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पौष्य पर्व कहते हैं, पौष्य पर्व भी कहते हैं इसको, है ना, सब पौष्य पर्व। ठीक है। कहानी ऐसे प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनेगा, कि तक्षशिला, तक्षशिला करके एक जगह है, ठीक है, जान लीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस था। वहां पे एक बहुत बड़े आचार्य रहते थे, नाम है आयुधौम्य, है ना, आयुधौम्य, नहीं भी याद है, बस आप, मैं लिख देता हूँ इसे, हिंदी में भी कुछ शब्द लिख देता हूँ। कुछ प्रभु जी माता जी कह रहे थे हिंदी शब्द भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आयुधौम्य, ये एक बहुत बड़े आचार्य थे, ऋषि थे, महर्षि लिखा है, महान ऋषि। इनके 3 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, मतलब 3 का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, ऐसे बहुत होंगे। एक है अरुणी, नाम सुना है कभी आप लोगों ने अरुणी का? पांचाल का रहने वाला था अरुणी, पांचाल देश, जहां से के हमारे राजा थे द्रुपद, कहानी देखेंगे। दूसरा है उपमन्यु, और तीसरा है, अरे ये क्या है, उपमन्यु और तीसरा है वेद, नामी वेद है। कहानी अरुणी की पहले लेते हैं। अरुणी की कहानी, महाभारत की जुबानी, अरुणी की कहानी। जैसे आप सब गुरुकुल के बच्चे सेवा कर रहे हो, ऐसे ही अरुणी अपने गुरुकुल में ये आयुधौम के पास रहते थे। एक दिन कहा गुरुजी ने, बेटा जा करके, अब खेत होता है ना, खेत में बाण लगाते हैं, जा करके बाण को बांध दो, ताकि पानी इधर से उधर, मतलब कि उसी, मतलब कि जो खेती में पानी इधर जा रहा था, बाण खुला था, है ना, तो हो ही नहीं पा रहा था। तो गया अरुणी। जैसे कभी कभी आपको मैं, आपको समझाने के लिए बताता हूँ, पाइप होता है, जैसे पाइप बीच में से फट जाता है, तो हम उसको लगाते हैं ना, कि अरे पानी को, जैसे मान लीजिए बीच में से फट गया तो कुछ तो टेप वेप लगाते हैं, फिर भी पानी निकल जाता है। पानी ऐसा चीज होता है ना, कि उसको थोड़ा सा छेद मिला इधर से, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसे ही मैंने कहा, अरे वो पानी, पाइप का पानी जो फट गया उसको जरा ठीक कर दो, मान लो आपसे ठीक ना हो रहा, तो क्या करोगे? तुम सोचोगे अरे चलो नहीं हो रहा है प्रभु जी, नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे ना। अरुणी क्या सोचता है, पहले के लोगों का गुरु का भक्ति देखिए, मैं गुरु को ना नहीं बोल सकता, मैं गुरु को, एक कहानी आपको, ये सब आपको लगेगा कि ये सब तो बहुत पहले की कथा है, आप कोई ऐसा नहीं, 40 साल पहले की कथा बताता हूँ, आप तो विश्वास करोगे, 50 साल पहले हमारे शिला प्रभुपाद जी की गोविंदम आदि पुरुषम, जो हम लोग सुनते, यमुना माता जी थी, उनकी शिष्या। प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा कुछ खाना है। उनकी जो शिष्या थी यमुना माता जी, है ना, ये वर्णन आता है यमुना माता जी के बायोग्राफी में, जाती हैं, वो जो होता है ना, पेंट्री कार, है ना,
पेंट्री कार में जाते हैं, माता जी कहती हैं कि अब उसमें तो नॉनवेज भी बनता है, सब बनता है। कहीं नहीं, हमको गुरु अपने प्रभुपाद के लिए, गुरु जी के लिए कुछ बनाना है। कहते नहीं, हमें दे दीजिए। नहीं, हमें, मैं खुद बनाऊंगी, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं अलाउ कर सकते। उन्होंने कहा देखो, मैं अपने प्रभुपाद को ना नहीं बोल के आऊंगी, या तो दो, या तो मैं यही ट्रेन से छलांग मार दूंगी। आप वो मत करना, उन लोग का लेवल था। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं कि मैं अपने गुरु को ना नहीं बोल सकती, मैं गुरु को ना नहीं बोल सकती। या तो मुझे दो बनाने के लिए, और नहीं तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। मतलब उन लोग का लेवल ही अलग था, है ना। खैर, वापस आते स्टोरी में, है ना। अरुणी क्या करता है पिक्चर में, आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा मिलने का प्रयास। ये देखो, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे किसी ने, बच्चे ने ड्राइंग किया था, तो मैंने कॉपी कर दिया। तो जैसे मान लो आपका पाइप फट गया है ना। अब आपसे पानी रुक नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो, पाइप को ऐसे हाथ से पकड़ करके दबा लोगे। वैसे ही सोचो, वो बांध, मेड़ जो बांधना था नहीं हो रहा था, वो वहीं पे लेट गया ताकि पानी इधर ना बहे, है ना। अब अरुणी के गुरु ढूंढ रहे हैं, आए, अरे अरुणी का है ना। जैसे कई बार गुरुकुल के कोई बच्चा नहीं रहता, मैं पूछता हूँ, कहाँ है, अरे अरुणी का है। तो सब शिष्यों ने बोला, आप ही ने तो बोला था मेड़ बांधने के लिए। कहे अच्छा हाँ, अभी तक आया नहीं। अरुणी, अरुणी। गए, देखे तो अरुणी ऐसे लेटा पड़ा है। और फिर क्या बोलते हैं उनके, तो पूछते कि अरुणी को जब आवाज दिए ना, अरुणी ने कि दिखाने के लिए, हाँ मैं गुरुदेव मैं लेटा हुआ हूँ, है ना। पर गुरु वहीं से देख लिया दूर से, तुरंत उठ करके आ गया, कहा यस गुरुदेव। गुरु ने कहा बेटा क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेड़ बांधना था, पानी का फोर्स था, बंद नहीं रहा था, तो मैं सोचा मैं लेट ही जाता हूँ। ये सुन करके गुरु, देखो हम लोग कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, वो आशीर्वाद ठीक है, लेकिन सेवा ऐसा करो कि दिल से गुरु का आशीर्वाद निकल जाए। और गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया, मैं पढ़ता हूँ। तो कहा, तुम चूंकि, है ना, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दल कर्म के कारण उद्दलक नाम से प्रसिद्ध हो गए, उद्दलक, है ना। और कहते हैं कि मैं तुमको वो कहते हैं आशीर्वाद देता हूं, सारे वेदों और शास्त्रों का अर्थ तुम समझ जाओगे। और सारे वेदों और का शास्त्रों का अर्थ क्या है, वेदश्च सर्वैरहम वेदो वेदांत किद वेद विदे बचावम, कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण को समझना। देखो गुरु, इसीलिए आप समझ में आया, हम कहते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। गुरु की कृपा, कितना सुंदर कहानी है। बस बड़ा छोटे छोटे में चल रहा हूँ, अरुणी की कहानी हो गई। दूसरा कहानी ले लेते हैं, उपमन्यु की। उपमन्यु की कहानी क्या है प्रभु जी। तो उपमन्यु को, यही ऋषि, इनके तीन शिष्य की कहानी बताई जा रही है। हाँ, तो अब उपमन्यु के बारे में कहते हैं कि उपमन्यु को क्या सेवा दिया था, गौशाला में सेवा दी गई थी। और जब भी गुरु आते थे, ये आकर के हरे कृष्णा गुरु जी को हाजिरी देता था। तो एक दिन गुरु जी आए और देखे उपमन्यु बड़ा हट्टा कट्टा है ना, खाता पीता हुआ लग रहा है। गुरु जी ने पूछा, महाप्रसाद चोरी करके खा रहा है क्या, है इतना हट्टा कट्टा कैसे। गुरु जी ने तो बताया कि मैं गौशाला की सेवा करता हूँ, और उसके बाद भिक्षा में जो मिलता है वो खा लेता हूँ। गुरु ने कहा नहीं, जो भिक्षा में मिलता है वो पहले गुरु को दिया जाता है, फिर खाया जाता है। कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है। अगली बार से वो जो भी भिक्षा मिलता था वो गुरु को देता था। फिर भी गुरुदेव ने देखा कि एकदम हट्टा कट्टा है। हट्टा कट्टा इन द सेंस कि मतलब कि यहाँ पे कहने का अर्थ है कि गुरु पूछना चाहते थे आखिर तुम्हारा चल कैसे रहा है, खान पान। तो कहते हैं कि आपको देने के बाद मैं दोबारा फिर जाता था भिक्षा लेने। गुरु ने कहा मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मेरे को देने के बाद दोबारा, कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं ना। उपमन्यु दोबारा गया, जाता था भिक्षा देने। गुरु ने कहा नहीं,
जो भी है देखो, लोभ नहीं करना चाहिए। जो गुरु ने दिया है बस वही देना चाहिए। ठीक है। फिर अगली बार फिर जब गुरु के पास आए, गुरु ने कहा अब क्या करते हो, कैसे चलता है? कहता है गुरुदेव, अब जो मैं भिक्षा लेता हूँ आपको दे देता हूँ, लेकिन गाय का दूध पी लेता हूँ। गुरु ने कहा अरे गौशाला का दूध भगवान के लिए तुम पी जाता है, नहीं, गलत बात है। ठीक है, नहीं करूंगा। अगली बार फिर जब गुरु पूछते हैं अब कैसे, तो अब मैं कैसे करते हो, तो मैं अब गाय का दूध नहीं पीता, लेकिन बछड़े जो हैं, वो जो फेल है ना, उनके मुंह से दूध का झाग बच्चे, देखो बछड़े क्या होते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि अरे गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। अरे आप कभी गौशाला आओ, भगवान गाय की सेवा अच्छे से करो, आपको पता चलेगा बछड़े को जितना पीना है वो पिएगा। और गाय और दूध देती है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम गौशाला, हम पैकेट का दूध पीते हैं ना, इसलिए हमारा पैकेट वाला बुद्धि रहता है ना। हमारे बच्चे, गुरुकुल के बच्चे गौशाला में जाते हैं, हमारा कितना सुंदर शांत है ना, बलराम है ना, बैल है, इतना शांत रहता है बच्चे उस पे, हमारे गुरुकुल के बच्चे बैठ करके सवारी करते, कुछ बोलता नहीं। प्रेम से रखोगे इन जानवरों को, विशेषकर गाय और बैल को ना, बहुत प्रेम करते हैं, पर हम कभी रहे नहीं ना है, तो इसलिए हम ये सब फिलॉसफी देते हैं। तो खैर, वापस आते हैं। तो क्या बोला उसके गुरु ने, नहीं बेटा ऐसे मत करो। देखो ये बछड़े तुमको देख करके ना फेन दे देते हैं, ये बड़े परोपकारी हैं, ऐसे मत करो। इनका फेन मतलब ये जितना चाहिए उससे ज्यादा दे देते थे फेन, ताकि ये पी ले। कहे कि देखो कुछ भी जो गुरु दिए है बस इतना करना है, जब तक मैं गुरु को ऑफर ना करो मत कर लेना कुछ भी। अब हुआ क्या, ये एक बार ऐसे ही जंगल में गया उपमन्यु, एक पत्ता खा लिया जिससे वो अंधा हो गया। कई बार जहरीले पत्ते होते हैं, खाने के बाद तुरंत आदमी अंधा हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये जब निकला और अंधा हो गया, तो जाते जाते अब उसको कुछ दिख नहीं रहा था, कुएं में गिर गया। इधर गुरु ने देखा उपमन्यु है कहाँ, लगा कि कहीं फिर से कहीं निकल गया खाने पीने के लिए क्या। उपमन्यु, उपमन्यु, नहीं पता चल रहा है। फिर उधर से आवाज देता है गुरुदेव। तो उपमन्यु को बोलते कहाँ हो? कहता मैं कुएं में गिर गया। अरे कुएं में क्या कर रहे हो? मैं अंधा हो गया। अरे बाप रे, फिर पूरा बताता है कि कैसे ये पत्ता खा गया। फिर कहते हैं कि देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार, उनको प्रार्थना करो। तो ये जो है देवताओं के जो अश्विनी कुमार, जो कि भगवान सूर्य देव के विवस्वान के पुत्र हैं, उनकी बहुत सुंदर वर्णना करने गुणगान करता है ना। और गुणगान करके अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। कहते हैं एक मलपुआ लाते हैं, मलपुआ देते हैं, कहते हैं कि ये खा लो। कहते हैं नहीं, मैं पहले गुरु को ऑफर करूंगा तब खाऊंगा। ये देख करके अश्विनी कुमार कहते हैं आशीर्वाद मैं देता, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम शास्त्रों के और विशेषकर आयुर्वेद इत्यादि सब वैद्य की चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे। देख लो, बिना गुरु को ऑफर किए ये गुरु, दूसरा गुरु भक्ति। ऐसे ही तीसरी कहानी वेद की, है ना, ये दूसरा उपमन्यु की कहानी हो गई, है ना, जिसमें अश्विनी कुमार आकर के आशीर्वाद देते हैं। अश्विनी कुमार, है ना, ब्लेसिंग दी है ना, उसकी गुरु भक्ति के ऊपर। तीसरा वेद की कहानी, है ना, अश्विनी कुमार। अच्छा, वेद की कहानी में क्या आता है, तो वेद जो था ये अपने गुरु के साथ रहता था, और गुरु इसको इतना सेवा देते थे, इतना सेवा देते थे। कई बार कुछ भक्त प्रभु कहते हैं ना, बच्चे स्टूडेंट, प्रभु जी बढ़ाओ मेरे को ज्यादा सेवा मिलता है। एक्चुअली में वो गुरु को पता है कि किसको क्या ज्यादा सेवा देना है जिससे कि वो आगे बढ़े। इतना सेवा देते थे, पर वेद कभी भी कुछ बोलता नहीं था, बस गुरु की सेवा करता रहता था। और जब ये पूरा पारंगत हो गया तो इसके गुरु वही अयोध्या में ने कहा आशीर्वाद देता हूँ, तुम सारे वेदों को, है ना, कंठस्थ करके उनको लोगों को समझा सकते हो। इसलिए नाम वेद पड़ा। ठीक है। अब देखो, इतने बड़े ब्रह्मवेता थे वेद। कहानी कितना है, ठीक है, 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर जानना बहुत जरूरी है कहानी, क्योंकि ये कहानी कुछ कनेक्शन है आगे होने वाली कहानियों के ऊपर। ये वेद को मैं अब एकदम ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेन इसी की कहानी बतानी थी, है ना, इतनी सेवा की। तो वेद का ये चले गए पूरा अपने गुरुकुल से पास आउट होने के बाद गृहस्थ आश्रम में, और
इनके कई देवी देवताओं के साथ संपर्क थे, मतलब इतना इनको देवी देवता बुलाते थे, सोचो। तो इनके एक शिष्य हुए हैं उत्तंक, नाम है उत्तंक, है ना। बहुत, जैसा गुरु वैसा शिष्य। उत्तंक, जब उसकी परीक्षा पूरी हो गई, मतलब पूरा गुरु गुरु का आश्रम में उसकी शिक्षाएं पूरी हो गई, बोलता है वेद के पास जाकर के कि गुरुदेव, मुझे गुरु दक्षिणा देना। देखिए, दक्षिणा जरूर देना चाहिए, गुरु दक्षिणा। बिना उसके सास कहता है कि ज्ञान पूर्ण नहीं होता, है ना। अब बड़े दुख की बात है, लोग शादी ब्याह करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, और पहले तो कहते हैं कि आप शॉर्टकट या कोई भी जो सस्ता पंडित है उसको ले आते हैं, और फिर दक्षिणा के नाम पे 100-200 रुपया दे करके, अरे नहीं, है ना, अरे थोड़ा सा बल्कि उसको ज्यादा दे दो। तुम जो डीजे ये सब में, ये सब नहीं जाएगा, वेदों का मंत्र ही साथ में जो है शादी ब्याह, इसलिए आज मैरिज टिक नहीं रहा है ना। खैर उस सब में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बीच बीच में मैं बता रहा हूँ ना। तो उत्तम कहता है कि मुझे गुरु दक्षिणा देना है ना। गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि जाओ अपनी गुरु माँ से पूछो। गुरु माँ ने कहा कि बेटा, मुझे दक्षिणा में ये चाहिए, राजा पौष से है, ठीक है, उनकी पत्नी है ना महारानी, उनके दो सुंदर कुंडल हैं, वो मुझे चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? आज से 4 दिन के बाद एक व्रत है, मैं सारे लोगों को भोजन कराते वक्त, है ना, वो कुंडल पहन करके, अब स्त्रियों को थोड़ा सा ऑर्नामेंट का इंटरेस्ट होता है ना, तो विशेष दिन है तो सोचे कि वो कुंडल तुम ले करके आओ, वो पहन करके मैं सबको भोजन कराना चाहता हूँ। उत्तम कहता है ठीक है गुरु माँ, आशीर्वाद लेकर के निकलता है। जब वो आशीर्वाद लेकर के निकलता है, रास्ते में उसको एक बैल मिलता है। क्या मिलता है प्रभु जी? बैल। और उस बैल पे एक व्यक्ति बैठा होता है जो बहुत विशाल होता है, विशाल पुरुष, है ना। अब इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है ना। तो वो रुक करके उससे पूछता है, फिर पूछताछ में फिर वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ राजा के पास। ये मैं कहानी बस बता रहा हूँ, इसके पीछे जो मिस्ट्री है वो कल मैं शायद अगर बताऊंगा, समय निकल जाए। वो उसको कहता है वो पुरुष, ये बैल बैल ने उसी समय गोबर, है ना, दी, गोबर दे दिया, है ना। कहा कि इसको थोड़ा सा टेस्ट कर ले। आप कहोगे क्या ये सब है, गोबर खिला रहे हो, है? तो कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई आपको कुछ गलत कहेगा। उसने कहा नहीं, खा लो, ये तुम्हारे फायदे की चीज मैं बता रहा हूं। देखो, ये भी उत्तंक भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ऐसा नहीं कोई कोई भी बोल रहा तो वो समझा कोई ना कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उसके कहने पे गुरु को स्मरण करके थोड़ा सा खा लिया गोबर, आगे बढ़ा। फिर उसने आचमन किया, है ना, आचमन जैसे हमारे भक्त लोग करते हैं, तो आचमन किया। आचमन करके जब गया, कहाँ गया? राजा पौत्र के पास। राजा पौत्र से तो जानते थे भाई किसका शिष्य है, वेद का शिष्य है। आइए आइए, क्या चाहिए? मुझे गुरु दक्षिणा में आपकी महारानी का कुंडल चाहिए। कहे ठीक है बिल्कुल, जाओ। अंदर जाते तो महारानी दिखती ही नहीं है। बाहर निकलता है, कहता है कि आपने तो बोला था महारानी अंदर है, अंदर दिखी नहीं। तब कहते हैं आपको महारानी इसलिए नहीं दिखी, हो सकता है आपने अच्छे से आचमन नहीं किया। तब महाभारत कहता है खड़े होकर के आचमन कभी नहीं करना चाहिए, वो आचमन शुद्ध नहीं होता है। ब्राह्मणों के लिए मैं बता रहा हूँ, बैठ करके आसन पे बैठ करके आचमन किया करो। और अगर आसन नहीं है तो पता है ना कैसे आचमन करना होता है ना, वैसे किया करो। खड़े होकर के आचमन आचमन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो तब इसने फिर से आचमन किया, क्योंकि मुंह झूठा था ना। कहे कि जिसका जो झूठा होगा वो मेरी महारानी को नहीं देख पाएगा। तो जब ये फिर से आचमन किया, गया देख अंदर, फिर तो महारानी अब दिखी, है ना। फिर महारानी ने बोला कि क्या बात है? तो उत्तम कहता मुझे आपके दो ये कुंडल चाहिए। कहा बिल्कुल ना, भगवान के और भक्तों और ब्राह्मणों की सेवा में लगे, क्या बात है। पर ये दे तो रही हूं, पर इसका बड़ा हिफाजत करना। क्यों? ये दो कुंडल बड़े विशेष हैं, इनको
हड़पने के लिए तक्षक करके नाग है, वो इसको हड़पना चाहता है। कहते अच्छा, आप घबराओ नहीं, मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। कहते, ठीक है। तो फिर से उत्तंक निकले, है ना। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको ये तक्षक जो है, तक्षक नाग है ना, जिसकी कहानी भागवत में भी आती है ना, वही तक्षक है। तक्षक नाग पीछे पीछा करने लगा, रूप बदल करके। अब ये क्या हुआ, उत्तंक जैसे ही ये कुंडल रख करके शौच इत्यादि स्नान करने गया, तब तक तक्षक नाग ने क्या किया, ये कुंडल उठाया और बिल में घुस गया। इसने देख लिया, किसने, उत्तंक ने। अब उसको पकड़ना चाहा, लेकिन अब बिल में कैसे घुस जाओगे, सांप तो बिल में घुस गया, आप कैसे घुसोगे। तो अब वो जानता था ये साधारण नाग है नहीं, उसने खोदना स्टार्ट किया। ये तक्षक नाग उस बिल से खुश करके चला गया था अपने नागलोक। नागलोक जानते हो किधर है, एक मिनट में दिखाता हूँ। नागलोक, हरे कृष्ण, नागलोक किधर है। नागलोक, हाँ, ये ये दिख रहा है, ये रसातल, स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को, रसातल दिखा, नीचे नीचे महातल, पाताल के ऊपर वाला रसातल, यहीं पे है नागलोक, है ना। तो यहाँ पे कौन चला गया, ये तक्षक नाग, है ना। तो नागलोक चला गया, अब ये कैसे जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने खोदना स्टार्ट किया। अरे कब तक खोदोगे, इतना खोद करके नागलोक तक नहीं ना पहुंच जाओगे। पर मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण गुरु का शिष्य नहीं था, वेद का था, है ना। इंद्रदेव ने देखा, अरे वेद का शिष्य ऐसे इतना मेहनत कर रहा है बेचारा। इंद्र का सबसे बड़ा औजार कौन सा है, वज्र। अब वज्र जानते हो, वो वज्र अगर चले तो कहते हैं सुमेरु पर्वत जैसा चट्टान भी चून चून हो जाए, है ना। पढ़ेंगे सुमेरु पर्वत क्या है। तो उस वज्र, उस जिससे जिस डंडे से वो खोद रहा था उसमें वज्र चला गया। इसने एक बार खोदा, सीधे नागलोक तक खुदाई हो गई, है ना। अब वो गया नागलोक, नागलोक गया तो वहां पे उसको दो स्त्री दिखती है ना, और कुछ घंटा काल चक्र सा दिखता है। एक पुरुष दिखता है और एक घोड़ा दिखता है। ठीक है, दो स्त्री, है ना। मैं लिख देता हूँ, अरे समय भी नहीं है, हो गया कहानी। दो स्त्री, है ना, काल चक्र, ठीक है, एक पुरुष, एक विशाल पुरुष फिर से, और एक घोड़ा दिखता है। अब पहले तो नागलोक का पूरा वर्णन करने लगता है, नागलोक की स्तुति करता है। पर हमारे प्रभुपाद कहते हैं ना, बिच्छू और सांप जहां देखो वहां मारो, है ना। मतलब आपके घर में निकल गया है तो मार देना चाहिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये द्वेषी होते हैं, बहुत द्वेषी होते हैं। सांप को दूध पिलाओगे और सोचोगे कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम्हें को काटे देगा, है ना। कभी पिलाना भी मत, है ना। ठीक है, हाँ पिलाते हैं लोग, पूजा करते हैं, नाग पंचमी होता है वो, ठीक है, अलग चीज है ना? लेकिन ये मत सोचो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, है ना, डेंजर है। तो इतना स्तुति करने के बाद भी कोई नाग आया नहीं। तो वहां पे जो ये पुरुष खड़ा था, अब उसकी स्तुति की है, वो प्रसन्न हो गया। बोला कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, मांगो। तो कहता है कि मुझे वो कुंडल चाहिए। कहते कि तुम ये घोड़े के पास जाओ, और घोड़े के गुदा में पीछे जो होता है ना, फूक मारो, है ना। तो उससे क्या होगा, मारो तो। जैसे ही घोड़े के गुदा में फूक मारा, पूरा घोड़े के सारे मुंह से, आंख से, जो नौ द्वार होते हैं ना, सब धुआं धुआं होने लगा। ये देख करके आग के धुआं के जैसा सारे सर्प बाहर निकल आए। उन सर्पों के जो राजा थे, उन्होंने बोला क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, दम घुट रहा है हमारा। कहे वो दो कुंडल चाहिए, किसके पास है, वो तक चाहिए, अच्छा चल कुंडल वापस कर, है ना। और वो कुंडल लेकर के वहां से
अब उसको पता था अभी नाग लोक से तो मैं आ तो गया हूँ इतना जल्दी, है ना। अरे गिरने में टाइम लगता है क्या? नीचे गिर गया धड़ाम से कुआं में, लेकिन चढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। तो कैसे ऊपर जाऊंगा? कहते हैं वो पुरुष कहते हैं ये घोड़ा लेकर के जाओ तुरंत तुमको, क्योंकि 4 दिन हो चुका था, है ना। गुरु माँ का सेवा था और हमारा भी टाइम हो चुका है ना। यहीं पे रुकते हैं। ये पुरुष कौन था, ये अश्व कौन था, ये बैल कौन था, और ये क्यों ऐसा कहानी बताया गया है, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट? यस भास्कर प्रभु। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी आपने बोला सांप और बिच्छू को मार देना चाहिए, तो प्रभु जी अननेसेसरी तो नहीं मारना चाहिए ना? हाँ नहीं, अननेसेसरी नहीं मारना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि सांप और बिच्छू कैसे है ना, ये बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। अगर घर में निकले हैं तो इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनको छोड़ देते हैं, नहीं। या तो अगर हटा सकते हो तो हटा लो, लेकिन हटते नहीं है उस समय मार ही दो, है ना। हमारे जैसे उधर बहुत झारखंड में जब हम रहते थे तो उधर बहुत निकलता था सांप ना, जहाँ पे, तो वहां पे फिर हमको कई बार मारना पड़ा था। भागवत के 7वें स्कंद में आता है प्रभु, है ना। प्रभुपाद भी कहते हैं स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स आर वेरी एनवियस, ये तो चीज। प्रभु जी इसका पाप कुछ भी नहीं लगेगा उस कंडीशन में नहीं मारने उसका, का? हाँ, हाँ नहीं, नहीं। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि निकल पड़े हैं पूरे इंदौर में मैं सांप को मारने, वो नहीं कहा जा रहा है ना, वो नहीं कहा जा रहा है आपको, है ना। वो तो ठीक है, वो सही चीज है। पर आपके घर में निकल गया है ना, और फिर चीजें तो क्यों, मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि डेंजरस होते हैं ये लोग, ये ईर्ष्यालु होते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या इसमें बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने बताया ना, सांप को आप दूध पिलाओगे तो ये नहीं कि, मैंने तो नाग पंचमी में देखा है अपने घर पे, मेरे चाचा ने दूध पिलाया सांप को, और उसी सांप ने मेरे चाचा को काट लिया। वो तो बच गए, अच्छा हुआ, है ना। तो मैं तो अपने अनुभव का चीज भी बता रहा हूँ, तो बहुत डेंजरस। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु कृष्ण। जी कहते हैं कि प्रभु जी सांप और बिच्छू को मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा? मैं तो हाँ नहीं लगे, फिर भुगतान करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए अब वो मार है, हम ये नहीं करे कि मारने के लिए घर पे निकल गया तो फिर मारते वक्त क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं ना, ये चीज। जी प्रभु। मतलब हाँ, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एनवियस पर्सनैलिटी है, एनवियस लोग से दूर रहना चाहिए। जैसे भागवत भी कहते हैं ना कि द्वेषी जो होते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। ये चीज वो कहने का, नहीं प्रभु क्योंकि जी, डर इतना तो लगता सुंदर। है काट जाएगा तो फिर मारना तो पड़ेगा ही ना। हाँ भाई, उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वही चीज है ना। आप भगाओगे वो भागेगा थोड़ी ना, आप करके देख लेना, अगर भाग जाए तो अच्छी बात है वो भागेगा ही। सांप नहीं ऐसा होता है भागेगा। कि ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे आपके ही तरफ घुस जाएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, सुंदरी श्याम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम माता जी। मेरे प्रभु जी का सवाल है कि क्या हम्म, कर्ण को अधिकार नहीं था शिक्षा का? और वो तो जैसे भले शूद्र ने उसको पाला बट वो तो क्षत्रिय था, तो उनको हम्म। थोड़ा ज़्यादा सिंपैथी है उससे। थोड़ा-सा आप प्लीज़ वो डाउट क्लियर कीजिए, वो भी साथ में बैठे। हाँ वो तो, हाँ तो वो तो क्लियर अभी होना है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट ही नहीं हुआ है माता जी। अभी तो मैं कर्ण पे आऊंगा बस। और पहला चीज मैं आपको शास्त्रों से, महाभारत से दिखाऊंगा। वो गुरु द्रोण के यहाँ पढ़ाई किया है, मैं आपको शास्त्र से दिखाऊंगा। द्रोण के यहाँ पढ़ाई किया, पर जैसे होता है ना, टीचर ने एक चीज नहीं दिया तो बच्चे गुस्सा आ जाते हैं, आज से आपको मैं टीचर नहीं मानूंगा, मुझे ये नहीं मिला, जाओ फाड़ में जाओ। वैसा उसने कर दिया। द्रोण ने उसको बस ब्रह्मास्त्र नहीं विद्या दी, उसका भी कारण है ना, क्यों नहीं दिया। और उसी ब्रह्मास्त्र विद्या को लेने के चक्कर में वो गया था परशुराम जी के पास। तो द्रोणाचार्य का शिष्य था वो सब, अभी वो तो अब सब पता चलेगा महाभारत में, है ना, सब श्लोक के साथ, है ना, ये चीज। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी प्रश्न मेरा ये था कि क्या शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए तो गलत है? क्योंकि शूद्र भी तो शिक्षा प्राप्त करके उच्च अधिकारी बन सकते हैं। वो भी तो मान हाँ लीजिए बिल्कुल एक बन सकता जैसे है। तो कहाँ आपके प्रीवियस। किसने मना किया? तो किसने मना किया? कर्ण को कौन नहीं दिया शिक्षा? वही तो हम कह रहे, कर्ण पढ़ाई किया ना गुरुकुल में, द्रोण के। कर्ण को नहीं प्रभु जी, शूद्रों को। जैसे मान लीजिए कोई भी शूद्र कुल में जन्म होता है तो क्या उसे शिक्षा का उसका अधिकार भी नहीं है? चर्चा करें,
जैसे पहले उसको भी हम ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को हाँ नहीं दी उसका जाती। कारण हाँ उसको भी हम बताएंगे शूद्र कौन है, क्या चीज होता है। जैसे मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल बताता हूँ, है ना। हमारा कहा गया आदित्य प्रभु, आदित्य प्रभु तुमको पढ़ने में रुचि होता, सच से बताना। नहीं, तुमको ज्यादा सेवा में, है ना, भक्ति दूसरे चीजों में। प्रभु जी मैं 5 साल से गुरुकुल चला रहा हूँ जी और प्रभु मैंने जी। चीजें पाया है कि हर बच्चा 5 उंगली बराबर नहीं होती। जी प्रभु आप जी। मानो या ना मानो, है ना। हर ये तो व्यक्ति सही है। को पढ़ने में रुचि नहीं होती। अब उस बच्चे को आप जबरदस्ती पढ़ाते हो ना, उसके ऊपर सिर में प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे जब जी शूद्र प्रभु। की बात की जाती है तो शूद्र वर्ण का बात कहा जा रहा है, शूद्र जाति नहीं। अब वो सब हम आएंगे अभी, जाति जी प्रभु वर्ण जी। क्या होता है ना। तो उस कारण से क्योंकि इसको प्रभुपाद जी ने भी लिखा है अपने भागवत में, 10वें स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 37। आज के एजुकेशन सिस्टम का यही प्रॉब्लम है, सबको पढ़ाओ और अंत में वो पढ़ने, जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं होता है वो छोड़ ही देता है। वो कहता है अरे मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। इससे पहले क्या होता था, पहले के वैदिक संस्कृति में जिसका जैसा वर्ण होता था उसके अनुसार उसको, जैसे जैसे कारपेंटर का बेटा कारपेंटरी ही करता था। हाँ, अगर कारपेंटर का बेटा अगर उसको पढ़ने की इच्छा है तो फिर वो जाता था पढ़ने, है ना। ये सब हम चर्चा करेंगे, है ना, कि वर्ण और जाति क्या चीज है। लेकिन मेरा विश्वास करिए, हर बच्चा पढ़ने नहीं चाहता और हर बच्चा को आप जबरदस्ती पढ़ा भी नहीं सकते, है ना। जी प्रभु जी। पढ़ाना है लेकिन उसको दूसरे तरीके से आप समझाना होगा, है ना। आप सोचो कि उसको बैठा करके वेद और शास्त्र का अध्ययन कराएं, शायद वो सब कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर का गुण अलग है, सतो रजो और तमो। तो ये कारण था प्रभु जी, ना। ऐसा है, जी किसी को प्रभु। रोका नहीं जाता था, पर उस वर्ण के लोगों का एक वर्ण व्यवस्था बनी थी कि ठीक है, जिसको पढ़ने का रुचि है वो इसमें जाता था, जिसको सेवा में रुचि है वो सेवा में जाता था। वो खुशी खुशी, इसी को भगवत गीता में भी कृष्णा कहते हैं, अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार इंगेज, वो चीज जी चर्चा प्रभु जी। करेंगे प्रभु। हरे धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। यस पवित्र गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर धन- वेरी गुड क्लास। हरे आप कृष्ण। जैसे चर्चा हाँ कर रहे थे सांप को मार जाना चाहिए, पर यहाँ हम कहानी के माध्यम से देख रहे हैं कि उन्होंने, तक्षक ने भी उनको कुछ नहीं कहा। सांप होते हुए, नाग होते हुए वो पीछा कर रहे हैं इतना, वो भी मार काट सकता था, वहीं कहानी खत्म हो जाती। और वो भी मारने का उद्देश्य नहीं है, वो भी पीछे पीछे तक जा रहे हैं, तो इसको कैसे रिलेट कर, कैसे हाँ, समझे? तो अभी स्टोरी पूरा एंड कहाँ हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पर मेरा अच्छा प्रश्न उठ रहा है, मेरा प्रश्न यह है, आप नागलोक में जा ही नहीं सकते, आप नागलोक में जीवित जा नहीं सकते। शास्त्रों के अनुसार आप नागलोक में गए ना, जैसे आपने बताया ना, नाग तुरंत आपको काट लेंगे, आप उसी समय मर जाओगे। पर ये क्यों नहीं मरा, ये तो अभी कहानी हमने बताया कहाँ है। ठीक है ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल। और किसी का प्रश्न है नहीं तो रुक जाते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, यस आगरा माता। गुरुकुल से हूँ। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा, प्रभु धन्यवाद। जी, बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जैसा कि अभी प्रभु जी का एक क्वेश्चन था। हमारे यहाँ हाँ गुरुकुल में एक बालक है, बाई कास्ट वो हाँ ब्राह्मण है, और उसके हाँ पिताजी जो है वो कर्म कांड करते हैं, और उसको जबरदस्ती फोर्स करके, वो अभी वो 15 ईयर्स का है, तो उसको कर्म हाँ। कांड सिखा रहे थे। वो किसी गुरुकुल में उन्होंने भेजा अभी उसको कर्म कांड सिखाने के लिए। तो जी बट जी जी। उसका क्या हुआ, वो इतना ज्यादा 1 साल तक रहा तो इतना मेंटल डिप्रेस हो गया कि उसको मतलब हाँ, पैरालिटिक करेक्ट। अटैक टाइप आने लगे। अभी वो ओके, यहाँ है ओ कृष्णा। गुरुकुल में, तो डॉक्टर ने उसको ओके। स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इसके ब्रेन पे बिल्कुल कुछ ऐसा लोड मत डालो, पर कुकिंग सेवा वो हम्म, बेस्ट करता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, है ना। वही चीज आपने एकदम प्रैक्टिकल चीज बताया, हर बच्चे का अपना अपना सोच है, बिल्कुल आपने सही बताया। उसी के अनुसार से वो चीजें पहले की वैदिक वर्ण प्रणाली थी, है ना, वो चीज। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं महाभारत की इसी रोचक कथा में। अभी तो आधा हुआ है और इसके थोड़े से जो मिस्ट्री है उसको कल समझने का प्रयास करें। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की।